प्रिपेयर टू स्कोर 80 on 80 इन इंग्लिश? भाई कैसे आएंगे? सबसे पहले रीडिंग पार्ट को तो अपना बनाओ, 20 on 20 है ना। तो दो टाइप के तुम्हारे जो है वो रीडिंग पार्ट पे पैसेज आएगा। एक पैसेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा और जो दूसरा पैसेज है वो पिक्टोरियल बेस्ड, जिसमें ग्राफ होता है, केस बेस्ड होती है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है पाई चार्ट्स के फॉर्म में और डिफरेंट टाइप की कोई ना कोई पिक्चर तुम्हें सप्लाई किया जाता है अलॉन्ग विद द पैसेज। करना क्या है, जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है उसमें क्विकली तुमने सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीडिंग के बाद जो पैसेज है उसको स्किम एंड स्कैन टेक्निक याद रखना कि क्विकली हमने उसको रीड करना है। हर पैसेज का जो थीम है मेन उसको पकड़ के रखना है कि हाँ ये जो पैराग्राफ है उस पैसेज के अंदर उस पैराग्राफ में क्या गिवन है वो स्किम एंड स्कैन हो जाना चाहिए, राइट। उसको 3 लेटर से याद रख लेना, AII। ए से एनालाइज करना है तुमने। दूसरा क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट, ये स्पेशली केस बेस्ड में तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। एंड लास्टली इन्फर। एंड इन्फॉर्मेशन जो तुम लिखोगे बेटा वो बिल्कुल पॉइंट वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसेज ही उठाकर तुमने चेप दिया, ठीक है। बिल्कुल जितना पूछा है उतना ही लिखना है। एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। बच्चे फंसते कहाँ हैं, जहां पर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आ जाता है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आजकल जो आ रहा है उसमें पैरा पैरा दिया होता है कि इस पैरा से आपने ढूंढना है। करना क्या है, या फिर किसी पर्टिकुलर लाइन को रीड करो, उस लाइन में जो वर्ड गिवन है उसको वहां पर फिट करके देखो। अगर फिट हो रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं तो गो फॉर द अदर ऑप्शन। एक और चीज ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चे रीडिंग में इतना टाइम लगा देते हैं कि भाई बाकी के पार्ट्स के लिए इतना पर्टिकुलर टाइम जो है वो नहीं बच पाता है। तो टाइम बहुत वाइजली यूज करना है तुमने। एंड क्विक वाला जो है ना कि रीडिंग टाइम में जितना कर लिया, जहां उलझ गए छोड़ दो, अगला क्वेश्चन कर लो, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड 20 on 20 कहीं नहीं जाने चाहिए, मेक श्योर।